एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो CSS UG 2023 के ऊपर है। यहाँ पे 2023 के ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, विड्रॉल एडमिशन के ऊपर। यानी विड्रॉल का मतलब होता है, मैंने कई बार कहा है विड्रॉल एडमिशन कैसे प्रोसीजर है और मैंने पूरी तरीके से बता रखा है। वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, पर्टिकुलर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे विड्रॉल एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे 1000 रुपये बेसिकली आपको सबसे पहले पे करने होते हैं। ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। यानी मतलब ये है, आप 1000 पे करोगे, ठीक है, तो ये आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन पूरी चीज़ ध्यान से सुनो। अगर फॉर एग्जांपल आपके कोर्स की फ़ीस 16,000 रुपये है, 16K है, तो आप लोगों को पहले विड्रॉल करना पड़ता है। ये 16,000 आपका रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एडमिशन कैंसिल के लिए 1000 रुपये पहले पे करने पड़ेंगे। जब ये आप लोग 1000 पे कर देते हो तो ये आपकी 16,000 पूरी रिफ़ंड होगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया 1000 इसमें से भी कटेगी, तो नहीं भाई, आपका इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। यहाँ पे 1000 आपको पे करना होता है, जो नॉन रिफंडेबल है, इन्होंने कह रखा है। और जो विड्रॉल ऑप्शन है वो बेसिकली सस्पेंड हो जाता है जब स्पोर्ट राउंड अनाउंस होता है। तो अब तो बेसिकली यहाँ पे किसी के पोर्टल पर यहाँ पे विड्रॉल प्रोसीजर यानी विड्रॉल ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप सब चेकआउट कर सकते हो। अगर आ रहा है तो आप लोग यार कर लो विड्रॉल, अगर आपको करना है। बाद का ख्याल मत रखो कि मैं बाद में कर लूँगा, स्पोर्ट राउंड अनाउंस होते ही कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। जब नीचे गाइडलाइंस में यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा नीचे रिफंड पॉलिसी, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस, मिड एंट्री और विड्रॉल फीस, बेसिकली एडमिशन एप्लीकेशन की जो फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपने 250 रुपये, वो वापस नहीं होगी। और कुछ बच्चे होते हैं जो मिड एंट्री में एडमिशन लेते हैं, मिड एंट्री करते हैं, 1000 रुपये होती है। तो मिड एंट्री जिन्होंने करी थी उनकी भी पेमेंट वापस नहीं होगी। और अगर आप विड्रॉल करवाते हो एडमिशन तो आपको ये पेमेंट वापस नहीं होगी। ये नॉन रिफंडेबल है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता दूंगा लास्ट ईयर का। इसमें क्लियरली मेंशन है जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा है ऑन द क्लोजर ऑफ एडमिशन, यानी जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अभी 3 राउंड आए, फिर स्पोर्ट है, तो बेसिकली जब स्पोर्ट राउंड पूरा एंड हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से ड्यू का एडमिशन यूजी का पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी ना कोई स्पोर्ट राउंड आ रहा है, ना कोई एक सा नॉर्मल राउंड आ रहा है, यानी कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ एडमिशन क्लोज हो चुके यूजी के। उसके बाद यहाँ पे रिफ़ंड प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और जो यूजी है, यूजी का जो रिफ़ंड है वो बेसिकली 3 महीने के अंदर, सेम ये पीजी की तरह है कि 3 महीने के अंदर रिफ़ंड कर दिया जाता है। लेकिन आपको मैं लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लास्ट ईयर जो था 31 दिसंबर था, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 31 दिसंबर यहाँ पे था, जिसमें से एडमिशन क्लोज हो गए थे 31 दिसंबर तक सभी के। जो रिफ़ंड था वो 15 फेब मान सकते हो आप लोग। कुछ बच्चों का 15 फरवरी से पहले आया था, कुछ का बाद में आया था, तो आप लोग मान सकते हो मतलब 15 फेब तक बच्चों का, यानी 1.25 महीने लग चुके थे, ठीक है। 1.5 महीना बच्चों को लग गया था टाइम रिफ़ंड आने में। जब एडमिशन क्लोज हुए थे तब 1.5 महीना लगा था। लेकिन कुछ बच्चों की फिर एक लिस्ट निकाली जाती है जो बेसिकली IFC कोड या बहुत सी चीज़ें गलत लिख देते हैं, क्योंकि आपको जो रिफ़ंड होता है वो बेसिकली जो आपने CSS PG UG फॉर्म में दे रखा है ना, CSS UG फॉर्म में जो आपने करे बैंक अकाउंट की डिटेल दे रखी है, उसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर वहाँ गलती कर देते हैं तो बेसिकली रिफ़ंड कब होता है, आपको एक लिस्ट निकाली जाती है जहाँ पे बताया जाता है इन कैंडिडेट की क्यों नहीं रिफ़ंड करी गई, क्या चीज़ इनकरेक्ट थी, तो वो फिर उन्हें दोबारा से फॉर्म फिल करना होता है, फिर उन्हें दोबारा रिफ़ंड करा जाता है। तो ये पूरा जो है 3 महीने के अंदर प्रोसीजर लग जाता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे रिफ़ंड 3 बार किया जाता है। ऐसा नहीं है 2-3 बार कि आपका रिफ़ंड हो गया तो दोबारा आपको वापस मिलेगा पैसा, मतलब वो जिनका अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आया, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि कई बच्चों का IFC कोड गलत फिल कर देते हैं CSS फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊं, अभी तो चल रहा है भाई अगस्त, आप लोग मान सकते हो अगस्त है, सितंबर है, पूरा जाएगा, सितंबर हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही मतलब सेम है कि आप लोग नवंबर तक एक आइडिया ले सकते हो कि नवंबर तक आई होप आप लोगों को सभी का रिफ़ंड हो जाए। लेकिन जिन बच्चों ने IFC कोड वगैरह बहुत सी चीज़ें गलत फिल कर रखी है, तो भाई मैं चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा स्टोरी देखते रहो, मैं इंस्टा स्टोरी पर सभी अपडेट कर देता हूँ। सभी कॉलेजेस की अगर कुछ अपडेट आती है बड़ी तो मैं इंस्टा स्टोरी पर बता देता हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बना सकता, कई बार होता है, ठीक है, काफ़ी प्रेशर होता है, कहीं मैं बिज़ी भी होता हूँ, तो आप इंस्टा स्टोरी चेकआउट कर लिया करो। तो ये सारी चीज़ें हैं रिफ़ंड पॉलिसी के ऊपर। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, 1000 रुपये आपको वापस नहीं होगी, आपके कोर्स की फ़ीस पूरी वापस कर दी जाएगी ड्यू की तरफ से, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और जो मैंने इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।